आज मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से कोई यह वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज देश में चीन का विस्तारवादी नीति से भारत परेशान है। चीन का विस्तारवादी नीति यह कारण बहुत पहले से है। 1962 भी है, उसके पहले भी 1950 भी है, और आज तो चीन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेह, लद्दाख सब जगह चीन पहुंच रहा है और कहता है भारत मेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा है। न्यूटन ने कहा था गति का सिद्धांत में तीसरा नियम, एवरीबडी वन देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं खग जाने खग ही की भाषा, खग जाने खग ही की भाषा। जब भगवान शिव से गरुड़ जी पूछे राम के बारे में, शंकर जी ने कहा जात रहूं कुबेर गिरी उमा रहियों कैलाश, जात रहूं कुबेर गिरी उमा रहियों कैलाश। शंकर जी ने कहा हम तुमसे बात नहीं करेंगे, वहाँ पर काकभूषुंडी जी हैं, उनसे जाके बात करो। तुम पक्षी है, अपक्षी पक्षी की भाषा समझता है, खग जाने खग ही की भाषा। जैसे को तैसा। आज चीन के विस्तारवादी नीति से भारत परेशान है। बहुत सारे देश परेशान हैं, लेकिन भारत को ज़्यादा परेशान है। अब करना क्या है? मेरा मानना है जो तिब्बत हिंदू धर्म गुरुओं का, भगवान शिव का वास स्थान है, और वहाँ पर भगवान कैलाश पर भगवान शिव पार्वती सदा विराजमान रहते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के सौजन्य से आज इतिहास में जब कभी कोई कल्पना करता था राम का मंदिर हो सकता है अयोध्या में, लोग मजाक उड़ाते थे। बिहार सरकार भी और बहुत सारे राजनीतिक दल कोई कहते थे हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम इस सब बातों में नहीं आते हैं। लेकिन आज सत्य हो रहा है आपके आंखों के सामने, राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। बहुत लोगों को तो वहाँ पर परशुराम का मंदिर होना चाहिए, विष्णु का मंदिर होना चाहिए, वहाँ पर बहुत कुछ होना चाहिए, चिड़िया का खाना होना चाहिए, वहाँ पर बहुत कुछ लोग बहुत बात बोलते हैं और कोई धर्मनिरपेक्ष कहलाते हैं। लेकिन आज राम का मंदिर बन रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के सौजन्य से आज समस्या यह है चीन का विस्तारवादी नीति, उसको कैसे आप मान दीजिएगा, ये बताने की बात है, यह सोचने की बात है, इसको समझने की बात है। कैलाश मानसरोवर पर चीन के राष्ट्रपति आए हुए थे भारत, उन्होंने कहा था आप जो घूम के जा रहे हैं थोड़ा सा पहाड़ को रास्ता बना दीजिए, इसे होके चले जाइए। उत्तराखंड से
कैलाश मानसरोवर की दूरी मोटरसाइकिल से 3-4 घंटे है, मात्र 3-4 घंटा। काला पानी, लिपू लेक होते हुए भी सड़क जाती है। नेपाल के प्रधानमंत्री थे ओली साहब, वे तो चीन का इशारे पर चलते थे। आज नेपाल का सरकार जो है वह भारत विरोधी नहीं है, भारत हितैषी है। वह नेपाल की जनता का हितैषी है। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री को यह सोचे, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर सोचे तो सड़क बना दे और सेना का एक यूनिट जो उत्तराखंड के जवानों को रखे, नए नए जवान को, जो मोटरसाइकिल से सड़क का निर्माण कर यात्रियों को, आम नागरिकों को ले जा सके और फिर वहाँ पर 2 दिन के बाद वहाँ से ले आ गए। एक वेबसाइट डाउनलोड कर देंगे, उस पर लोग आवेदन देंगे और 5,000 रुपया प्रत्येक नागरिक देंगे, जो उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर में भगवान शिव की पूजा होगी। फिर वहाँ से आ जाएंगे उत्तराखंड और सेना का युद्ध लड़ने में ये बहुत बड़ा पैसा भी आ जाएगा। भारत में 100 करोड़ से अधिक हिंदू हैं। अगर साल में 1 करोड़ लोग भी जाएंगे कैलाश मानसरोवर, सभी हिंदुओं का अरमान है, जिज्ञासा है, आशा है, अभिलाषा है कि हम कैलाश मानसरोवर का दर्शन करें, भगवान शिव और पार्वती का दर्शन करें। लेकिन वह हेलीकॉप्टर और वीज़ा उससे लोग नहीं जा सकते हैं, वहाँ से का तापमान भी नहीं सह सकते हैं, उसे बहुत टाइम लगता है, वह आम आदमी के लिए नहीं है। चीन का जो विस्तारवादी नीति है उसको तोड़ने के लिए तिब्बत के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा आज भारत में हैं। वे संत भी हैं और तिब्बत के सबसे बड़े राजनीतिक पुरुष भी हैं। वे भी हैं, वे भी चाहते हैं तो हम चीन का उसी के भाषा में उसकी विस्तारवादी नीति को, चीन से भारत की सीमा कहीं नहीं लगती है। भारत के बाद नेपाल है, नेपाल के बाद तिब्बत है, तिब्बत के बाद चीन है। लेकिन भारत का विदेश नीति और झुलमुल नीति जो था, वह उसका विस्तारवादी नीति था चीन का, उसी के तहत वह धीरे धीरे आज विश्व को तंग और तबाह कर रहा है। उसे उसी भाषा में समझाने की आवश्यकता है। रामचरितमानस में शंकर जी ने कहे थे, गरुड़ को खग जाने खगी की भाषा। इसके लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसको सोचना चाहिए। एक तिब्बत उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर तक सड़क जोड़ दें, चाहे नेपाल होके हो या काला पानी लिपू लेक इस होके हो, जो 2-3 सड़कें कैलाश मानसरोवर तक जोड़ दें। वहाँ पर सेना के माध्यम से हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे। हर नागरिक 5,000 रुपया फीस भी देंगे। उत्तराखंड से ट्रेन तक जाएंगे सभी भारतीय नागरिक, वहाँ से उस मोटरसाइकिल से जाकर कैलाश मानसरोवर के दर्शन करेंगे। रक्षा विभाग को मोटी राशि भी मिल जाएगा। और चीन का जो विस्तारवादी नीति है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेह लद्दाख, वह भी ध्वस्त हो जाएगा।
आप वह अगर विस्तारवादी नीति का प्रयोग कर रहा है तो हम भी तिब्बत हमें दान में मिला है, तिब्बत की गुरु हमारे यहाँ हैं, तिब्बत के दलाई लामा हमारे घर के नागरिक सम्मानित नागरिक हैं, तिब्बत में मेरा है। या भारत के प्रधानमंत्री को खोजना पड़ेगा, करना पड़ेगा और उसका विस्तारवादी नीति वहीं ध्वस्त हो जाएगा। क्या होगा? विष्णु के अवतार राम की पत्नी का अपहरण हो गया, रावण ने लेके चला गया। भगवान राम मिसाइल नहीं मार सकते थे, लेकिन उसके घर में जा कर के लंका को जला के राख कर दिए और जो बचा खुचा था वो विभीषण को दे दिया और सीता जी को ले आए। आज चीन का सर्वनाश हो जाएगा। आप तिब्बत की नीति अपनाइए, तिब्बत पर भारतीयों को ले जा कर के कैलाश मानसरोवर का पूजा करवाइए। जो सरल रास्ता है, सीधा रास्ता होना चाहिए और जाने वाले यात्रियों से बैंक के माध्यम से एक यात्री 5,000 रुपया भी देंगे, साल में 1 करोड़ लोग जाएंगे, छोटी राशि है और सेना को पैसा भी मिल जाएगा और तिब्बत का स्वतंत्र तिब्बत भी हो जाएगा, वह भारत में भी मिल जाएगा और तिब्बत के नागरिक, नेपाल के नागरिक खुद चीन को बहुत दूर अपने घर में, और उसके बाद भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से जिस तरह से तिब्बत का समस्या है उसी प्रकार से हांगकांग का समस्या है। हांगकांग चीन का नहीं है, हांगकांग ब्रिटेन का है। वह उसे कैप्चर करे, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया हांगकांग को वापस करे और भारत, जापान, ताइवान तिब्बत को, चीन का विस्तारवादी नीति स्वतः ध्वस्त हो जाएगी। चीन लड़ नहीं सकता है, वह डोकलाम में भी देख लिया है, लेकिन लिपुलेख में भी देख लिया है। हमारे 20-25 जवान मरे थे, उसके 50 से 100 जवान मरे। आज जब आते हैं सीमा पर पहले ही बीमार हो जाते हैं। लेकिन घुलमुल नीति, उसका जो छल प्रपंच है, रावण ने युद्ध लड़के सीता का अपहरण नहीं किया था, छल से किया था। वह छल नीति चीन जानता है और आप को इस पर सोचना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अविनाश योगी जी को वहाँ पर तिब्बत से, उत्तराखंड से लिपुलेख हो, काला पानी हो, तिब्बत तक सड़क बननी चाहिए और वहाँ पर हमारी सेना मजबूती से उस पर अपना छावनी बना के रहे और उसकी सुरक्षा करे। चीन का विस्तारवादी नीति तिब्बत को आज़ाद करा देंगे, चीन का सारा समस्या विस्तारवादी नीति भारत तक आएगा ही नहीं। इसके लिए सोचना पड़ेगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अविनाश योगी जी को, वे सड़क बनवावे और वे संत, सही माने में लाइसेंसी संत इस देश में अगर कोई व्यक्ति हैं, अविनाश योगी जी हैं। कैलाश मानसरोवर का पूजा करने का अधिकार उनको भी है, वे ही वाले पूजा करेंगे। उसके लिए उनको आगे होना चाहिए, उनको आगे होना चाहिए। जब तक शंकर भजन बिना नर न पावे भक्ति मोह, शंकर के बिना भगवान राम का दर्शन पूजा नहीं हो सकता। शंकर बिना भक्ति नहीं पावे भक्ति मोह, शंकर की पूजा के बिना कोई राम का पूजा नहीं कर सफल नहीं हो सकता है। धन्यवाद।